तड़क गया है। स्मार्ट सिटी वालों ने काम चलाया। 4/8 को मैंने पूरी फाइल बना के कमिश्नर साहब को भी दे दी है, RS जी को भी नगर परिषद निगम में दे के आया हूँ। ये नोटिस भेजा है इन्होंने, जिसकी डेट इस नोटिस में लगी हुई है। तो आप 7 दिन में मकान कंप्लीट कराओ, नहीं तो आप पे हम खुद कार्रवाई हम वापस आप पे करेंगे। जरा सोचिए, एक फौजी जो हर हाल में रहकर मुस्तैदी से अपने देश की और देशवासियों की रक्षा करने की कसम उठाता है, हम उसके साथ क्या करते हैं? क्या हम उन्हें वो सम्मान देते हैं? एक फौजी 135 करोड़ देशवासियों की रक्षा का वादा कर सकता है, पर हम 135 करोड़ लोग क्या उस एक फौजी के परिवार की रक्षा का वचन उसे नहीं दे सकते? उदयपुर में एक फौजी का पिता स्मार्ट सिटी के कामों के चलते दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया है। और बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये व्यक्ति इस उम्र में हर विभाग में अपनी पीड़ा सुनाने को पहुंच तो रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सभी विभाग अपने कानों में रुई ठूस कर बैठ गए हैं। और स्मार्ट सिटी के बारे में तो क्या कहें साहब, पिछले 6 वर्षों से ये शहर स्मार्ट होने का सपना लेके जैसे यातना झेलने को मजबूर हो गया है। ये तो खुद हमने आपको जायजा लेके दिखाया था। ठीक इसी तरह भटियानी चोट्टा में आशापाल की गली में स्मार्ट सिटी का रोड का कार्य चल रहा है और इसी दौरान वहां पर रेवा शंकर नागदा का मकान है। स्मार्ट सिटी के काम के दौरान इनके पूरे मकान में दरार व टूट फूट हो गई है। पूरे मकान में 2 से 3 इंच की दरार हो गई है, जिससे मकान कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और कोई बड़ा हादसा घट सकता है। ये व्यक्ति यहाँ अकेला रहता है और पैर में रॉड है और साथ ही पीठ में भी प्लेट्स लगाई हुई हैं। बावजूद इसके रेवा शंकर नागदा ने प्रशासन को लेटर लिखकर भी अनुरोध किया। नगर निगम में उप महापौर पारस सिंघवी तक भी अपनी परेशानी पहुंचाई। स्मार्ट सिटी के ऑफिस के भी ये चक्कर काट चुके हैं, जैसा कि रेवा शंकर नामक वृद्ध ने खुद बताया। लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, अपितु प्रशासन द्वारा कोई भी सहायता अभी तक नहीं मिली है। बता दें कि वृद्ध रेवा शंकर इस मकान में अकेले रहते हैं। किराएदार मकान खाली करके जा चुके हैं और बेटा मणिपुर में BSF में तैनात है। बड़े शर्म की बात है कि हम उस बेटे के पिता का साथ ही नहीं दे पा रहे हैं, जिनका बेटा हमारे लिए सरहद पर खड़ा है। क्या देश प्रेम दिखाएंगे फिर हम? क्या सोचता होगा वो बेटा वहां बैठा हुआ कि मैं किस तरह के लोगों की रक्षा के लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर यहाँ दूर आकर सर्दी गर्मी बरसात की परवाह न करते हुए यहाँ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। तो क्या मेरे परिवार के प्रति मेरे देशवासियों का कोई फर्ज नहीं? सोचिएगा, थोड़ी शर्म आए तो जाकर पूछिए उस वृद्ध पिता से, जो शायद भगवान न करे अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या वो सभी विभाग जो अभी गूंगे बहरे बनकर बैठे हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, क्या वो सबके सब इसके जिम्मेदार नहीं होंगे? और वैसे हम क्यों किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? समय रहते कोई उचित समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? दिन रात JCB की गड़गड़ाहट से अगर किसी मकान में दरार आ गई है तो उसे रिस्क मानते हुए हम समय रहते कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्यों उस वृद्ध व्यक्ति के सर पर हमेशा मौत मंडराते हुए देख रहे हैं हम? आखिर क्यों? खैर, फिलहाल थक हार कर रेवा शंकर नागदा ने विप्र सेना से संपर्क किया, जिसमें पदाधिकारियों के निर्देशानुसार तुरंत ही वहां पर मौके पर अनुज दीक्षित, जिला महामंत्री पंडित पंकज शर्मा, ग्रामीण विधानसभा महामंत्री इंद्र मेनारिया, ग्रामीण अध्यक्ष वहां पहुंचे तथा रेवा शंकर नागदा की पीड़ा सुनी। देखिए पहले ये वीडियो। सुनील जी भाऊ साहब, निवेदन है कि मेरा मकान पूरा तड़क गया है। JCB चंचल के स्मार्ट सिटी वालों ने काम चलाया। 4/8 को मैंने पूरी फाइल बना के कमिश्नर साहब को भी दे दी है, राजेंद्र जी भट्ट को। उसके अलावा सांगवाल साहब को भी मैं स्मार्ट सिटी में भी दे के आया हूँ। पारस जी को भी नगर परिषद निगम में दे के आया हूँ। सबको सूचना कर चुका हूँ, मगर कोई आके मेरे यहाँ देख नहीं रहे और कोई मेरे संभाल नहीं रहे। मकान की मेरी हालत हो गई है, पूरा मकान बिखर गया है, किसी भी टाइम ये गिरने की स्थिति में है। इसलिए आप सभी पधारे हैं और मेरे आप विनती है कि आप सब ये है कि मेरी सहयोग करें और मेरे मकान की आप कंडीशन देख के और आप मेरा अनुमान लगा ले कि मैं किस कंडीशन में रह रहा हूँ यहाँ। के अलावा भी मेरे को मेरे ज़िंदगी के ख्याल के अलावा पब्लिक और मेरे पड़ोसियों का और मोहल्ले वालों का मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है, क्यों कभी भी मकान गिरेगा, कोई मर गया या किसी की चोट लग गई या कोई हादसा हो गया या मैं मर गया, कुछ भी हो गया। मेरे किराएदार थे, वो भी घर खाली करके वो चले गए और मेरा गुजारा इसी किराए से चलता था। उसके अलावा मेरा बच्चा है तो मैंने देश सेवा में भेज रखा है ये सब में,
और आज वो मणिपुर में अपना चांदचंदपुर में रहता है, वो जिला में, और वहाँ मणिपुर ड्यूटी दे रहा है और सीआई की पोस्ट पे है मेरा बच्चा। मगर क्या है कि वो 4000 किलोमीटर पे बैठा हुआ है। अब कब तो यहाँ आवे और क्या करे, कैसे करे वो। और देश सेवा मेरा भेजा मैंने उसको, एक ही बच्चा मेरा, कोई कोई औलाद नहीं है मेरे, फिर भी मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई सहयोग करे। मगर आज दिन तक मेरे को किसी ने आके नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबको मैंने सूचना कर दी है। 4/8/2021 को मैं सब ऑफिसों में भाई ने दे के आया हूँ, मुंह से मिल के आया हूँ रूबरू। मगर वहाँ से धक्के देके मुझे कैसे आकर, ये तो आपका मकान है, आप करते रहो, हम नहीं करते हैं, और आपकी इच्छा हो तो करो। इसी तरीके से मुझे जवाब दिया। और अभी मेरे को ये नोटिस भेजा इन्होंने, जिसकी डेट इस नोटिस में लगी हुई है कि आप 7 दिन में मकान कंप्लीट कराओ, नहीं तो आपके हम खुद कार्रवाई हम वापस आप पे करेंगे। जो मैंने उसका जवाब भी नीचे लिख के वापस उनको भेज दिया, मगर मैंने अभी तक आके किसी ने मुझे संभाला नहीं है, देखा नहीं है, और न किसी ने मेरे को पूछा आके। श्रीमान सुनील जिला प्रमुख है हमारे यहाँ के, और उसके अलावा भी एक कर्मचारी। और देखा आपने, सुना। अब ये व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए, अपना बरसों पुराना आशियाना छोड़कर कहाँ जाए। इस घर को इस उम्र में क्या ये छोड़ पाएगा, वो जहां उसके जीवन भर की यादें हैं, जहां उसका परिवार फला फूला, उसके बच्चों की किलकारियां गूंजी, अपनी युवावस्था से लेकर आज इसने वहीं पर बुढ़ापा देखा है। उस घर को छोड़कर वो कहाँ जाए। बेहतर होगा उसकी समस्या का उचित निराकरण करें निगम और स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार। अगर मेरी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचती है तो सुन लीजिए, अगर कोई अनहोनी हुई तो आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।